साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी की तमाम खबरें आज आपके सामने लेकर आया हूं, जिन पर लगातार पिछले कई दिनों से साथियों चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। और जो वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, आखिरकार मुनकाद अली को पार्टी से बीएसपी ने क्यों बाहर निकाल दिया। और अब सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर जो वर्तमान की सबसे बड़ी अपडेट है, क्या मिश्रा जी को भी पार्टी से बहुत जल्द बहन कुमारी मायावती जी बाहर करने वाली है, इसको भी मैं साथियों आपको बताऊंगा। और एक तरफ जयप्रकाश सिंह की वापसी को लेकर जो बड़ी अपडेट हमारे पास है, मैं उस पर भी साथियों आपको खबर बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं मुनकाद अली एक दबंग नेता मुस्लिम समाज के बीएसपी के रह चुके हैं, लेकिन उन पर लगातार कार्यकर्ता समर्थक लगातार आरोप लगा रहे थे कि मुनकाद अली जी घर में बैठकर एसी में बैठकर बसपा का काम कर रहे हैं, यानी कि वो समाज को जगाने का काम एसी में बैठकर कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी में अब ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है जो घर में एसी में बैठकर काम करना चाहते हो। उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में बिल्कुल भी देर नहीं लग रही है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुनकाद अली पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर निकाला। और जो सबसे बड़ी खबर साथ मिश्रा को लेकर आई है, सतीश चंद्र मिश्रा को लेकर लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि पार्टी का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो वो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ही किया है। और उनको जब तक बहन कुमारी मायावती जी पार्टी से बाहर नहीं निकालेगी, तब तक बहुजन समाज पार्टी अपना विस्तार करना भूल जाए। यानी कि जब तक मिश्रा पार्टी में रहेंगे और जब तक मिश्रा के इशारों पर बहन कुमारी मायावती जी काम करती रहेगी, तब तक बीएसपी का उद्धार होना नामुमकिन है। जबकि बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज अगर कोई बन गया है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी पार्टी बनाकर समाज में स्थापित कर दी और उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं वोट भी मिलने लगा है। अब मुसीबतें कई सारी बढ़ चुकी है, यानी कि मिश्रा जी को लेकर भी लोग तमाम आरोप लगाते हैं कि इनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। और ये कब देखने को मिलेगा, तब लोग खुश होंगे, ये तो बहन कुमारी मायावती जी ही जानती है। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि मिश्रा को आज ही पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। और एक तरफ सबसे बड़ी जो बात साथी मैं आपको कहना चाहता हूं, जयप्रकाश सिंह की वापसी को लेकर लोग लगातार बीएसपी में जयप्रकाश सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको पार्टी में वापसी की डिमांड लगातार करते रहते हैं। लेकिन साथ ही पिछले कुछ महीनों पहले लोकसभा के चुनाव से पहले जो बयानबाजी जयप्रकाश सिंह ने मायावती जी को लेकर की, आकाश आनंद को लेकर की, उन बयानों को देखते हुए मुझको कहीं से कहीं तक भी नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों के लिए, कुछ सालों में ही जयप्रकाश सिंह पार्टी में वापसी करेंगे। मुझे कहीं से कहीं तक भी ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जयप्रकाश सिंह साथियों अब अपनी नई पार्टी बनाने के ओर अग्रसर हैं, लेकिन वो पार्टी का ऐलान अभी नहीं करेंगे। अभी पहले वो अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। जब उनका संगठन पूरे देश में तैयार हो जाएगा, तब जाकर वो पार्टी का ऐलान करेंगे। लेकिन कहीं से कहीं तक भी वो पार्टी ज्वाइन करने वाले नहीं है। हालांकि राजनीति है, यहाँ पर संभावनाओं का खेल होता है, इसमें कुछ और भी हो सकता है, वो कल पार्टी ज्वाइन कर ले, ये एक अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बयानबाजी उन्होंने आकाश आनंद को लेकर दी है वो आप सब जानते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि बहन जी को लगने लगा था कि शायद आकाश आनंद के लिए सबसे बड़ा खतरा जयप्रकाश सिंह होने वाले हैं। ये बात उन्होंने बोली थी और इन बयानों को लेकर शायद अब वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हमको साथियों ऐसा लगने लगा है। और एक तरफ साथियों आज पूरे देश में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं बाबा साहब को, क्योंकि आज ही के दिन 6 दिसंबर को हमारे समाज के ही बीच बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। और आज लखनऊ के अंदर, नोएडा में के अंदर तमाम पूरे देश में फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और लखनऊ के अंदर जो बीएसपी का प्रोग्राम रखा गया है, उसमें बीएसपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मुख्य अतिथि हो रहे हैं आज। और वहीं पर जो लखनऊ में प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आकाश आनंद जी मुख्य अतिथि हैं और वो वहां पर जनता को संबोधित भी करने का काम करेंगे।
अभी देखना होगा क्या खबर निकल कर आती है। आज आकाश आनंद क्या कुछ संकल्प लेने वाले हैं और विश्वनाथ पाल जी क्या कुछ कहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के अंदर दलित समाज पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने एक मध्य प्रदेश का मामला पिछले साल जरूर देखा होगा, जो सीधी कांड का मामला था। सीधी जिले के अंदर एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने, मनोवादी समाज के व्यक्ति ने, ब्राह्मणवादी पाखंडवादी ने एक दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर शराब के नशे में पेशाब कर दिया था और वो मामला पूरे देश में तूल पकड़ा और उस मामले को बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने संज्ञान में लिया। लेकिन एक तरफ साथियों, हमारे समाज में ऐसे अवगुण आ चुके हैं। आपने लगातार देखा, जो अपराधी था ब्राह्मण समाज का, उसके समर्थन में लोगों ने रैलियां निकाली, शोभा यात्राएं निकाली, उसको कई कई हजार रुपए इनाम में दिया जाने लगा, क्योंकि सरकार ने उस वक्त उसके मकान को आधा गिरा दिया था। लेकिन हमारे देश में आरोपियों को किस तरीके से बचाया जाने लगा, ये अब साथियों सरेआम बात हो चुकी है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बेड़ा थाना के अंतर्गत से कल साथियों आया है, जहां पर एक भिलाई समाज के व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर छोटे मोटे आरोपों के अंतर्गत उसके ऊपर बर्बरता से अत्याचार किया और फिर उसके ऊपर ऐसी हैवानियत की कि वहां पर पुलिस ने ही साथियों थाने के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया, जिसका नाम दीपक मालवीय है, जो भिलाई समाज से आता है, दलित समाज से आता है। यानी कि जो पुलिस न्याय देने का काम करती हो, मुजरिमों को पकड़ने का काम करती हो और छोटे मोटे मुजरिम को बर्बरता से पीटना, आखिरकार कहां का न्याय है और उसके ऊपर फिर पेशाब करना, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, कौन सी धारा में लिखा है, यह हमारे देश के कानून में कहां पर लिखा है, ये कोई बताएगा। लेकिन बीजेपी के राज में पुलिस वाले सरेआम, अगर कोई भी व्यक्ति गलती से ही पुलिस के हथकंडे चढ़ जाता है तो या तो उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है या उसके साथ बर्बरता की जाती है। अब मैं आपको बता दूं, बहन कुमारी मायावती जी ने आज परिनिर्वाण दिवस के मौके पर क्या कुछ बयान दिया है, क्या कुछ पोस्ट उनकी आई है, वो आप डिस्प्ले पर देख लीजिए। देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े बहुजनों आदि के सच्चे मसीहा, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश विदेश में रहने वाले व उनके सभी अनुयायियों की तरफ से आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर सत सत नमन एवं अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देश हेतु निर्मित अनुपम संविधान के जरिए बाबा साहब शोषित पीड़ितों के लिए हमेशा उम्मीद की किरण है, वह लोगों के दिलों में बसे हैं। सरकारें भी उनके संविधान पर सही से अमल करके बहुजनों का हित व कल्याण करे, ताकि भारत गरीबी व बेरोजगारी मुक्त, अमन, चैन, सुख, समृद्धि वाला महान देश बन सके। बहन कुमारी मायावती ने सरकार से मांग की है कि सरकारें बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू करके अमल में लाके देश से गरीबी, बेरोजगारी हटाए और लोगों को रोजगार मिले, लोगों में सुख चैन हो, समृद्धि मिले। यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब को लेकर साथियों उनके परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी डिमांड सरकार से कर दी है। आप आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या आप भी सतीश मिश्रा को पार्टी से हटाने के समर्थन में हैं और जयप्रकाश सिंह की वापसी को आप किस तरीके से देखते हैं, और जो मुनकाद अली को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि साथियों बहन कुमारी मायावती का ऐलान अभी हुआ था कि हम अब पार्टी के तमाम बड़े नेता जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जिनको निकाल दिया गया है, उनको वापसी कराने का अभियान चालू करा दिया गया है और इसी बात को लेकर तमाम नेताओं की वापसी होना शुरू भी हो गई है। और इसके साथ साथियों मौर्य जी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक समय में बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, जिनकी तूती बोला करती थी, आज वो पार्टी से बाहर है। एक तरीके से उनकी जो राजनीति है वो हाशिए पर पहुंच चुकी है। जो उनकी पार्टी है आरएसएसपी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन अगर वो आज भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अपने अहम को छोड़ देते हैं, तो साथियों शायद आज फिर उनका वही रुतबा कायम हो सकता है कुछ सालों के लिए। हालांकि साथियों उनकी भी उम्र 70 साल हो चुकी है, लेकिन 7, 8, 10 साल वो बड़े आराम से राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि जो तरीके के साथियों उनका फिजिकल मूवमेंट है उसको देखने से नहीं लगता कि वो अभी बहुत जल्द निष्क्रिय हो जाएंगे। वो अभी और भी 10 साल राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए
कोई बड़ी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या फिर कोई और भी पार्टी हो। बाकी साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।